अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। हम पिछले कुछ वीडियोस में बात करते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन की, और उसका इंटेंशन ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं पाकिस्तान से और या फिर इंडिया से भी, और उनका इरादा बाद में उस एजुकेशन की बुनियाद पे माइग्रेशन लेने का है। तो अक्सर औक़ात काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, और वो गलतियाँ हम पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कुछ वीडियोज़ में। और मकसद ही इस सीरीज़ का ये है कि आपको उन गलतियों से बचाया जाए और आपके लिए माइग्रेशन प्रोसेस आसान किया जाए। तो सबसे पहली बात ये कि मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, और मेरे पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है मशवरा देने की। मैं आपसे सिर्फ अपना तजर्बा, मैं 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफ़र करते हुए देखा है, तो वो तजर्बा और वो वजूहात जो मैं स्टडी करता रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, आपको सही इन्फॉर्मेशन के लिए किसी क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से रब्ता करना चाहिए और करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए, और उसके लिए एक हम केस स्टडी करेंगे आज फेलियर की, वो माइग्रेशन एफर्ट्स जो कि फेल हो गई। तो मैं एक वीडियो देख रहा था रात को, एक यंग बच्ची जो कि इंडिया से आई ख्वाब लेके मुस्तकबिल बनाने के लिए, और इसने यहाँ पे 2.5 साल तक मास्टर्स में स्टडी की, डबल डिग्री की इसने, और उसके बाद 2.5 साल एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया में रही इस कोशिश में कि माइग्रेशन हो जाए। और आपको अंदाज़ा होगा, ये मैं वीडियो शामिल नहीं कर सकता, आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं उस वीडियो का लिंक नीचे ज़रूर डाल दूँगा, तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। केस स्टडी है फेलियर की, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये फेलियर हुई। और ये केस स्टडीज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं। जब मैं MBA कर रहा था तो वहाँ पे हमें बिजनेसेस के बारे में केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी कि कौन सा बिज़नेस किस गलती की वजह से फेल हुआ, और आपको क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसको नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है, और आप उसके लिए प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो ये केस स्टडीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि बहुत ज़रूरी हैं। तो ये फेलियर केस स्टडी हम देख रहे हैं, और आई फेल्ट वेरी सैड फॉर दिस यंग गर्ल, क्योंकि इसने अंत तक मेहनत की, आप देखेंगे बड़ी कोशिश की है। और आप एक ख़ास बात नोट कीजिएगा, ये बड़ी अहम वीडियो बनाई है। दिस इज़ हमारे लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है, और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस बच्ची का। आप देखिएगा एक लहजे में एक तलखी सी है, कड़वाहट सी है, यानी 5 साल ज़ाया हो जाना किसी की ज़िंदगी के, मेरे ख़्याल में कि बहुत बड़ी बात है। तो जो गलतियाँ की वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो देखिएगा, उसके बाद पहली गलती जो मुझे नज़र आ रही है, और अगेन की माइग्रेशन एजेंट को आपको बताएगा कि ये बात सही कि नहीं है। तो पहली गलती इन्होंने ये की कि वो डबल डिग्री थी मास्टर्स में, और इसकी वजह से, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि इसकी वजह से एक तो आपका ड्यूरेशन बढ़ गया, ड्यूरेशन बढ़ने के अलावा कॉस्ट बढ़ गई कोर्स की। 2.5 साल का कोर्स हो गया मास्टर्स, जो कि आम सूरतों में कम होता है, और उसके अलावा फ़ीस $16,000 पर सेमिस्टर, 5 सेमिस्टर्स की फ़ीस तकरीबन $80,000 इन खातून ने पता नहीं किस तरह से करके दी होंगे। एक जगह पे वीडियो में ये भी बता रही हैं कि ये एक वक्त में 3 जॉब्स कर रही थी, और मुझे क्लियरली अंदाज़ा नहीं हुआ कि 3 जॉब्स ये स्टडी के दौरान कर रही थी या उसके बाद जो 2.5 साल ये ऑस्ट्रेलिया में रहीं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसमें कर रही थी। लेकिन इस स्टडी के दौरान भी इनको कम से कम एक जॉब ज़रूर करनी पड़ी होगी अपने अखराजात वगैरह निकालने के लिए, अनलेस कि इनकी फैमिली इंडिया में बिलियनर हो। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 3 जॉब्स इन्होंने की, तो अंदाज़ा ये है कि फैमिली बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं होगी, तो काफ़ी सारी मेहनत इनको यहाँ पे भी करनी पड़ी। जो पहली गलती, जो उसके अलावा जो दूसरी गलती जो हम डिस्कस पहले वीडियो में भी करते चले आ रहे हैं, वो ये थी कि कोर्स सिलेक्शन शायद पहले से स्टडी नहीं किया गया था। यानी जो कोर्सेज में दाखिला लिया उन्होंने वो था साइबर सिक्योरिटी, डबल मेजर था साइबर सिक्योरिटी, और उसके अलावा पॉलिसी राइटिंग। अब ये दोनों फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट की जॉब चाहिए होती हैं, और आप सिर्फ एजुकेशन की बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन नहीं ले सकते, सिंपली नॉट पॉसिबल। आपको एजुकेशन लेनी है, उसके बाद आपका उस फील्ड में तजर्बा लेना है आपने कुछ, और अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अपनी फील्ड में तो माइग्रेशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी के मेजर और पॉलिसी राइटिंग का मेजर आम तौर से जॉब्स गवर्नमेंट में होती हैं,
या फिर बहुत बड़े इदारों में होती हैं। और उनकी पहली वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि ये जॉब्स जब आप देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो उसमें कंडीशन ये होती है कि ये जॉब्स उन हजरात के लिए हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं या उनके पास ऑस्ट्रेलिया का PR है। तो ये आपने 80% जो थी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोर्स सेलेक्ट करते ही आपने उसको अवॉइड कर दी हैं, आप उससे आउट हो गए, वर्क फील्ड से पॉसिबिलिटी आप आउट हो गए मेरे हिसाब से। अगेन माइग्रेशन एजेंट को आपको बेहतर मशवरा देंगे। साइबर सिक्योरिटी की जॉब के लिए हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है और यकीनन है, लेकिन इस जॉब के लिए, साइबर सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको यहाँ से अपनी सिक्योरिटी की भी ज़रूरियात पेश आती हैं और एक आपका स्टेप बढ़ जाता है। आपको यहाँ पे DU इदारों से सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है, NV1 उसको कहते हैं, कम अज़ कम, और उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। डिपेंडिंग एज सिक्योरिटी कितनी चाहिए उसके लिए फिर वो लेवल्स बढ़ते रहते हैं, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है। उसका भी 8 महीने तक का प्रोसेस हो सकता है कम अज़ कम। कुछ सूरतों में मैंने एक सूरत में ऐसे देखा कि 2 साल तक वो सर्टिफिकेट आया नहीं किसी खातून का जो कि जॉब कर रही थी, और उनको कुछ ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न थी ऑलरेडी, तो उनको कुछ जॉब्स जो हैं वो इदारा दे ही नहीं सकता था। तो वो बावजूद इसके कि वो जॉब कर रही थी, लेकिन वो इदारे के लिए अच्छी खासी कहना चाहिए कि सॉर्ट ऑफ यूज़लेस थी कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स उनको दिए ही नहीं जा सकते थे, उनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ उसमें कि जब आपकी असेसमेंट के लिए वो पेपर गए, जो यानी कि जो आप एजुकेशन लेने के बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को असेस कराते हैं ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ इदारों से माइग्रेशन अप्लाई करने से पहले, तकरीबन तमाम वीज़ा क्लासेस में, स्किल्ड वीज़ा क्लासेस में आपको असेसमेंट करानी पड़ती है अपनी क्वालिफ़िकेशन की। तो जब वो क्वालिफ़िकेशन असेस होने के लिए गई तो उस असेस करने वाले इदारा को यही पता नहीं चल रहा था कि जी आपकी मेजर फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, या तो साइबर सिक्योरिटी है या फिर पॉलिसी राइटिंग है, जो कि काफ़ी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। और वो कोर्स डिवाइड हुआ था 4 मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें एरियाज़ मुख्तलिफ थे। तो कन्फ्यूजन पैदा हुआ होगा यकीनन। अगर मैं असेस कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी ये होगा कि जी फील्ड ऑफ स्टडी है क्या, मैं क्या असेस कर रहा हूँ। तो ये एक मेजर गलती हुई। तो हम जो पहले बात करते आ रहे हैं कि आपने कोर्स सिलेक्शन बड़े केयरफुली करना है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब वो कोर्स कर रही थी तो उस कोर्स के दौरान उस डिग्री को उन्होंने माइग्रेशन लिस्ट की ज़रूरियात से निकाल ही दिया, यानी कि वो कोर्स जो पहले माइग्रेशन लिस्ट में था, वो एरिया ऑफ स्टडी जो कि माइग्रेशन लिस्ट में था, वो अब नहीं रहा। तो ये एक और स्ट्रेस पैदा हो गया। तो क्या क्या पॉइंट्स मिले हमें कि ये कोर्स सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पहले वीडियोस में बताते चले आ रहे हैं, डिस्कस करते चले जा रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोर्स सेलेक्ट करते वक्त बहुत एहतियात करें, मालूम करें पहले कि जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं उस प्रोफेशन की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। कम डिमांड तो नहीं है कि जी फ्यूचर में वो लिस्ट से निकल जाए। तो शुरू के 10 कोर्सेज जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 10 प्रोफेशन ऐसे शामिल किए थे जिनमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा था, तो वो भी अगर आपको ज़रूरत है तो देखें। और डबल डिग्री मेरे हिसाब से इस वक्त जो है वो इस केस में नुकसानदा साबित हुई, और इसके एक से ज़्यादा नुकसानात हुए। एक तो नुकसान ये था कि कॉस्ट, ड्यूरेशन बढ़ी और स्ट्रेस यानी स्टूडेंट के ऊपर। तो आई होप कुछ वीडियोस आपने सीखा होगा, और अल्लाह की मदद करे और अल्लाह हम सब की मदद करे। मिलते हैं अगली वीडियो में।